नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हरिंदर सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक नया टॉपिक डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स क्या चीज़ है और हम किस लिए यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट जो है, ये जो हम डायमेंशंस देते हैं, एनोटेशंस पार्ट देते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाता है और ये हमें हेल्प करता है अपनी ड्राइंग्स को जल्दी बनाने में और अपनी ड्राइंग्स के कंस्ट्रेंट्स लगा के, डायमेंशंस के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा के उन्हें फिक्स करने में। तो ये हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें ले लेता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ इस तरीके से, एक मैं वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ इस तरीके से, एक मैं अलाइंड ले लेता हूँ पेपर के अंदर कोई भी लाइन इस तरीके से। दो सर्कल, सी एंटर किया, दो सर्कल ले लेता हूँ ऐसे इस तरीके। तो सबसे पहले जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स है वो आता है लीनियर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। तो जो ये लीनियर डायमेंशन कंस्ट्रेंट्स है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक टाइम पे दोनों डिस्टेंस दिखा सकता है। अगर तो मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू बदलना चाहूँ, चेंज करना चाहूँ, तो मैं वो चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट पॉइंट ये पिक किया था वो मेरा फिक्स्ड रहेगा, और जो मेरा सेकंड पॉइंट मैंने पिक किया यहाँ पर इस साइड कॉर्नर पे, तो ये मेरा पॉइंट मूव करेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अभी इसकी वैल्यू है 67.3525। इसको मैं चेंज करता हूँ 40। तो जो मैंने फिक्स पहले दिया था वो मेरा फिक्स था, जो सेकंड वन है वो मेरा चेंज हो गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं सेकंड पॉइंट, अगर मैं लीनियर में ही सिलेक्ट करता हूँ तो लीनियर में मैं वर्टिकल डायमेंशंस भी दे सकता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये मेरी वर्टिकल है, और अगर हॉरिजॉन्टल देनी है तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अगर मैं यहाँ से लीनियर के अंदर ही आगे है हॉरिजॉन्टल, अगर मैं हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करूँगा तो ये सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल ही देगा डायमेंशन, यहाँ पर मैं वर्टिकल शो नहीं कर सकता। तो ये मेरा जो कंस्ट्रेंट्स डायमेंशन के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाएगा वो हॉरिजॉन्टल ही लगाएगा। अगर मैंने वर्टिकल का देना है तो यहाँ से वर्टिकल सेलेक्ट करूँगा, तो ये मेरी जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स लगाएगा वो वर्टिकली लगाएगा इस तरीके से। तो ये मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर मैं अलाइन सेलेक्ट करता हूँ तो अलाइन क्या चीज़ है कि जो मेरी टेपर लाइन होगी, तो टेपर लाइन की जो लेंथ है उसके ऊपर ये कंस्ट्रेंट्स लगाएगा इस तरीके से। यहाँ से अगर मुझे रेडियस के ऊपर लगाना है तो ये रेडियस यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और अगर किसी आर्क के ऊपर या सर्कल का रेडियस बताना है या किसी आर्क का रेडियस डिफाइन करना है तो वो भी मैं यहाँ से रेडियस का दे सकता हूँ इस तरीके से। और अगर मुझे डायामीटर का स्पेसिफाई करना है, डायामीटर का स्पेसिफाई करना है तो यहाँ से ये मेरा डायामीटर कंस्ट्रेंट, डायमेंशन कंस्ट्रेंट है ये डायामीटर। तो ये मैं डायमीटर, ये डाया का शो कर रहा है और ये हमारा रेडियस का शो कर रहा है। और इसी के साथ एक और आता है एंगुलर। अगर मुझे एंगल के ऊपर कंस्ट्रेंट्स, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना है तो यहाँ से मैं एंगुलर सेलेक्ट करूँगा। तो जिसके बीच में मुझे एंगल चाहिए, सपोज मैं इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल डिफाइन करना चाहता हूँ, चाहे यहाँ से डिफाइन करना चाहता हूँ, तो ये मेरा एंगुलर कंस्ट्रेंट। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकता हूँ। ये थे मेरे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। आगे डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स टू टाइप के होते हैं। एक होता है डायनेमिक कंस्ट्रेंट्स मोड, एक होता है एनोटेशनल कंस्ट्रेंट्स मोड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए, मैं इन दो कंस्ट्रेंट्स को, अभी जो मेरा ऑन था वो था मेरा एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड। तो एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड को दो डिलीट करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से मैं ऑन करता हूँ डायनेमिक कंस्ट्रेंट मोड।
ये दोनों ही डायमेंशनल कंस्ट्रेंट मोड के टाइप्स हैं, डायनेमिक कंस्ट्रेंट मोड और एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड। डायनेमिक कंस्ट्रेंट मोड जो है वो क्या करता है, यहाँ पे अगर मैं रेडियस स्पेसिफाई करता हूँ इस सर्कल का इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डायमीटर स्पेसिफाई करता हूँ इस सर्कल का इस तरीके, तो ये क्या चीज़ करेगा कि अगर मुझे सपोज करो ये जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स है इन्हें हाइड और शो करना है, तो जो मेरा एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड है उनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मेरे डायनेमिक कंस्ट्रेंट मोड है वो मैं हाइड और शो कर सकता हूँ, लेकिन एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड में शो और हाइड नहीं कर सकता। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा ये। यहाँ से मैं हाइड ऑल करता हूँ, तो जो मेरा डायनेमिक कंस्ट्रेंट मोड में जो मैंने डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स दिए थे वो मेरे सारे हाइड हो गए, लेकिन जो मेरे एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड के अंदर थे वो मेरे हाइड नहीं हुए। अगर यहाँ से मैं शो आल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो मेरे हाइड हुए थे वो सारे शो हो गए। यहाँ से अगर मैं पर्टिकुलर कुछ कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि कोई दो कंस्ट्रेंट्स, कोई तीन या कोई चार, इस तरीके से अगर मैंने कोई कंस्ट्रेंट हाइड करने हैं तो मैं पर्टिकुलर उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को सिलेक्ट करके हाइड भी कर सकता हूँ। शो और हाइड, यहाँ पे मुझे नीचे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट दो सिलेक्ट किए, उसके बाद एंटर प्रेस किया। यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि मैंने शो करने हैं या हाइड करने हैं। जो भी चीज़ मैंने करनी है, अगर शो करने हैं तो शो कर सकता हूँ, अगर हाइड करने हैं तो यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। तो जो मैंने सेलेक्ट किए वो मेरे हाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं डबल काम कर सकता हूँ, शो करने का भी और हाइड करने का भी। लेकिन ये शो और हाइड जो काम करेंगे वो सिर्फ डायनेमिक कंस्ट्रेंट मोड के ऊपर काम करेगा, एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से मैं शो ऑल कर देता हूँ, ये इस तरीके। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है इसके अंदर, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स के अंदर। तो इसके बाद है, अगर मुझे कोई डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स डिलीट करने हैं तो वो किस तरीके से करूँगा। यहाँ पे मेरे पास मैनेज के अंदर डिलीट कंस्ट्रेंट्स, डिलीट कंस्ट्रेंट्स का क्या है कि मैंने डिलीट कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करना है और कोई भी कंस्ट्रेंट जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसे सेलेक्ट करके एंटर करूँगा, तो वो वाला कंस्ट्रेंट जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट है मेरा, वो मेरा डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से डिलीट कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करो और एंटर प्रेस करो तो ये मेरा कंस्ट्रेंट था वो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन बनाने हैं, एक्सप्रेशन किस तरीके से, सपोज करो कि मैं यहाँ पर D2 दिया हुआ है, मैं दो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर मैं डायनेमिक कंस्ट्रेंट्स ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स 40 का ले लिया और D2 का भी मैं 40 ले लेता हूँ, वो मैं अलाइंड ले लेता हूँ इस तरीके से। तो D4 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, D2 भी 40 ले लेता हूँ। तो D1 और D4 मैंने 40 ले लिए, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायनेमिक पैरामीटर्स सेट करने हैं डायनेमिक कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। तो डायनेमिक किस तरीके से अब सेट करूँगा, देखिए यहाँ पर D1 की वैल्यू मेरी 40 है और D4 की वैल्यू भी 40 है। तो यहाँ पे D2 की वैल्यू मैं कुछ अपने पैरामीटर सेट करना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके से करूँगा, पैरामीटर मैनेजर के अंदर जाऊँगा मैं, यहाँ पर ये मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अगर मैंने कुछ नया सेट करना है तो नया ग्रुप फिल्टर, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँगा न्यू ग्रुप फिल्टर के ऊपर, तो मैं अपने पैरामीट्रिक कंस्ट्रेंट्स बना सकता हूँ। अगर मुझे नहीं बनाने हैं तो जो मेरे पुराने हैं वो मैं किस तरीके से करूँगा, सपोज करो कि मैं D2 के ऊपर कुछ एक्सप्रेशन देना चाहता हूँ। एक्सप्रेशन क्या देना चाहता हूँ कि जो मेरा D2 की वैल्यू है
वो मेरी होनी चाहिए D1 प्लस D4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन सेट किया, वो क्या किया, D1 प्लस D4 डिवाइडेड बाय 4। तो जो मेरी वैल्यू थी यहाँ पर वो अब क्या आएगी, 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो D1 प्लस D4 करेगा, D1 प्लस D4 40 प्लस 40 80 डिवाइडेड बाय 4। इट मीन्स ये मेरी वैल्यू आएगी 20। तो वो इसको अपने आप यहाँ से चेंज कर सकता है। यानी कि मैं अपनी तरफ से भी अगर कोई एक्सप्रेशन चेंज करनी है तो वो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं D4 की एक्सप्रेशन चेंज कर सकता हूँ, D4 की एक्सप्रेशन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ D3 माइनस D1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो D4 की वैल्यू है मेरी, तो D4 की वैल्यू यहाँ पे 40 है अभी। तो अभी वो मेरी D4 की वैल्यू चेंज होके D1 माइनस D3 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है। तो इस तरीके से मैं अपनी तरफ से एक्सप्रेशंस भी सेट कर सकता हूँ अगर मैंने डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स के ऊपर एक्सप्रेशन सेट करनी है। तो ये तो थी मेरी सिंपल डायनेमिक कंस्ट्रेंट्स। हाँ, इसके अंदर एक चीज और भी है, वो है कन्वर्ट का ऑप्शन। सो कन्वर्ट ऑप्शन क्या करता है कि सपोज करो मेरे पास कोई सिंपल जो है डायमेंशंस है, जैसे कि मैं होम के अंदर जाता हूँ, तो होम के अंदर जो एनोटेशन पार्ट है वहां से अगर कोई डायमेंशन है, जैसे कि अगर मैं एक लाइन ले लेता हूँ इस तरीके से, एस्केप किया, एक सेकंड लाइन ले लेता हूँ मैं अलाइन की, एक लीनियर है और एक एक हॉरिजॉन्टल है और एक अलाइन है। यहाँ पर मैं सिंपल होम के अंदर जाकर एनोटेशन पार्ट के अंदर जाकर डायमेंशंस देता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दी यहाँ से मैंने, ये मेरा सिंपल डायमेंशंस हैं, ये मेरी कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स अभी इनके ऊपर अप्लाई करने हैं। यहाँ से मैं इसको सिंपल वाली डायमेंशंस दे दिए। अब ये जो सिंपल डायमेंशंस है, अगर इन एनोटेशन पार्ट को मैंने डायमेंशनल कंस्ट्रेंट के अंदर अगर कन्वर्ट करवाना है तो मेरे पास एक और ऑप्शन रहेगा, कन्वर्ट ऑप्शन। तो ये क्या करेगा, अब नीचे मुझे पूछ रहा है कन्वर्ट एसोसिएटिव डायमेंशन। तो जो मैंने डायमेंशंस कन्वर्ट करनी है वो दोनों सेलेक्ट करनी है और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही इनको डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स के अंदर चेंज कर देगा। अगर यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर लूँगा जो भी मैंने करनी है। ऐसे सपोज यहाँ पे 17 करना चाहता हूँ, तो 17 करके एंटर किया तो इसकी जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली 17 चेंज हो जाएंगी। इस तरीके से मैं सिंपल डायमेंशंस को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स के अंदर। तो ये थी मेरी डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स, और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स के टू टाइप्स, डायनेमिक कंस्ट्रेंट मोड एंड एनोटेशनल कंस्ट्रेंट मोड। एंड thanks for watching and keep on watching. Thank you.